हेलो एवरीवन। आज के लिए पहला सवाल, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट अकर्ड इन द ईयर। तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ये ऑफ इंग्लैंड, नॉर्मन लोगों की जो विजय हुई थी इंग्लैंड में हेस्टिंग्स वाले युद्ध में, तो वो एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। ये कौन से साल में हुआ था? तो ये हुआ था 1066 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कन्क्वेर्ड इंग्लैंड इन 43 BC? उस रोमन जनरल का क्या नाम था जिसने इंग्लैंड पर विजय पाई? कब? 43 BC में। तो कौन सा जनरल की बात कर रहे हैं? रोमन जनरल की बात कर रहे हैं। तो जो सही आंसर है वो है क्लॉडियस। ये रोमन जनरल थे जिन्होंने इंग्लैंड पर विजय पाई थी 43 BC में। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। व्हेन डिड द रोमन्स विड्रॉ फ्रॉम इंग्लैंड? रोमन्स जो है वो इंग्लैंड से कब अलग हुए या कब अपने आप को उन्होंने वहाँ से अलग कर लिया? ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज़ 410 AD। 410 AD में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। आगे देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज द रीन ऑफ हेनरी सेकेंड कवर्स द पीरियड फ्रॉम। हेनरी सेकेंड ने कब से कब तक रूल किया? सो द राइट आंसर फॉर दिस इज 1154 to 1189. Next question is Edward the Black Prince and Henry V defeated French at the Battle of Crécy, Poitiers and Agincourt respectively in. ठीक है, क्वेश्चन को समझ लें। जो एडवर्ड थर्ड है, एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस है, और हेनरी V, इन्होंने फ्रेंच को लगातार इन 3 युद्धों में, बैटल ऑफ क्रेसी, पोइटियर्स और एजिनकोर्ट, इनमें हराया। तो वो कौन कौन से साल में हराया? तो देखेंगे कि ये 1356 और 1415 में। ठीक है, आगे देखेंगे। पीजेंट रिबेलियन टुक प्लेस इन द ईयर। पीजेंट रिबेलियन, पीजेंट यानी किसान। कौन से किसान? गरीब किसान। फार्मर जो होते हैं वो बड़े किसान होते हैं, राइट। पीजेंट यानी गरीब किसान, यही इसकी परिभाषा है। तो जो गरीब किसानों का रिबेलियन यानी विद्रोह जो है वो कौन से वर्ष में हुआ? तो वो हुआ 1381 में। कब हुआ? 1381 में। अगला देखेंगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बैकेट द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। बैकेट जो कि कैंटरबरी के मुख्य पादरी थे, वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। किसके शासन के समय उसकी हत्या कर दी गई थी? असैसिनेट का मतलब होता है नृशंस हत्या करना, निर्दयता से हत्या कर देना। तो ऐसा किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऐसा हुआ था हेनरी सेकंड के शासनकाल में। आगे देखेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। द वार ऑफ रोजेस कवर्स द पीरियड फ्रॉम। वार ऑफ रोजेस जो है वो कब हुआ था? ठीक है, तो वार ऑफ रोजेस जो है वो 1455 से 1485 तक चला था। इतना लंबा समय जो है ये युद्ध चला था, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि विच डायलेक्ट बिकेम द स्टैंडर्ड इंग्लिश बाय द टाइम ऑफ चौसर। चौसर के समय तक, जो हम देख रहे थे कक्षा में 14वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 14th सेंचुरी में। तो है ना, चौसर यानी जाफरी चौसर, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। तो उनके समय में ऐसी कौन सी बोली थी जिसको कि स्टैंडर्ड इंग्लिश बना दिया गया था, है ना, या उसका दर्जा वहाँ पर मिला हुआ था? तो जो राइट आंसर है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश उस समय 14वीं शताब्दी में माना गया था। आगे बढ़ेंगे हम, और अगला सवाल है जॉन ऑफ आर्क
हेडेड द फ्रेंच आर्मी ड्यूरिंग द रीन ऑफ, जॉन ऑफ आर्क ने जो फ्रेंच आर्मी को किस समय हेड किया, किस समय जो है उसका नेतृत्व किया। सो द राइट आंसर इज सी, हेनरी फोर्थ, ठीक है, के टाइम में जो है जॉन ऑफ आर्क ने फ्रेंच आर्मी का नेतृत्व किया, ठीक है, उसको हेड किया। अब यहाँ पे जो वार ऑफ रोजेज़ है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था, वार ऑफ रोजेज़ जो है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लेंसेस्टर, ठीक है, तो ये दो के बीच में ये लड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे, वार ऑफ रोजेज़, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे द 100 ईयर्स वार, 100 सालों वाला युद्ध वाज फाउट इन 1338, वो 1338 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध, ठीक है, तो ये युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1338 में, जो 1448 तक चला है और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ है। अगला सवाल है द ईयर दैट मार्क्ड द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो उसका पतन कब हुआ, वो कौन सा साल है जिसमें इसका पतन हुआ, ठीक है, तो इसका पतन हुआ 1453 में, 1453 में। आगे बढ़ेंगे, ब्लैक डेथ कवर्स फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम, ब्लैक डेथ जो है वो कब आई थी या वो किस समय से किस समय तक रही, तो ब्लैक डेथ जो है वो 1348 से 49 के बीच रही। ये सारे फैक्ट जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले हैं उसमें हमको ये मदद करने वाला है। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।